बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब एक एक करके क़यामत की तमाम निशानियाँ पूरी हो जाएंगी तो क़यामत आना शुरू हो जाएगी। क़यामत की इब्तिदा नफ़ख़े सूर से होगी। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको क़यामत की हौलनाकियाँ, क़यामत के दिन का मंज़र बड़ी ही तफसील से बयान किया है। अगर आप वो वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। नाज़रीन, अहले ईमान से सवालो जवाब का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। एक मोमिन आदमी को अल्लाह ताला अपने पास बुलाकर उस पर अपना दामने रहमत डालकर उससे सवाल करेगा कि क्या तुमने फ़लाँ गुनाह किया था? तो वो कहेगा कि हाँ या अल्लाह, किया था। इस तरह से वो अपने गुनाहों का इकरार करता जाएगा और सोचेगा कि अब तो वो ज़रूर हलाक हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि मैंने दुनिया में भी तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाला था और आज भी पर्दा डाल रहा हूँ, इसलिए फिर उसे अल्लाह ताला बख्श देगा। नाज़रीन, इसके अलावा अंबिया किराम और रसूलों की तकज़ीब करने वाली कौम से भी सवालो जवाब होंगे। कौमे नूह से सवाल होगा कि तुमने पैगंबरों की तकज़ीब क्यों की थी? वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी दावत का इनकार कर देंगे। अल्लाह ताला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएगा कि ए नूह, अपने हक़ में कोई गवाह ले आओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अर्ज़ करेंगे कि मेरी गवाह उम्मत मुहम्मदिया है। चनांचे उम्मत मुहम्मदिया के उलमा, औलिया और सुलहा हाजिर किए जाएंगे और वो गवाही देंगे कि हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर बनाकर भेजे गए थे, और कहेंगे कि उन्होंने 950 साल तक हक़ रसालत अदा किया था। कौमे नूह कहेगी कि तुम तो हमारे ज़माने में मौजूद भी नहीं थे, तुम ये गवाही कैसे दे रहे हो? इस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर होंगे और वो अपनी उम्मत की सदाकत की गवाही देंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान मजीद की रूह से बिल्कुल सच्ची गवाही दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही पर कौमे नूह लाजवाब हो जाएगी और मुजरिम करार पाकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। नाज़रीन, ऐसा ही मामला कौमे लूत, कौमे सालेह और कौमे शुएब अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया की अक़वाम के साथ होगा। जुर्म साबित हो जाने के बाद काफिर बारगाहे इलाही में दरख्वास्त करेंगे कि ए हमारे रब, हमने सब कुछ देख लिया और सुन लिया, बस एक दफ़ा हमें तू दुनिया में वापस भेज दे, हम सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ही इबादत करेंगे। इरशाद होगा कि नहीं, अब ऐसा मुमकिन नहीं, तुम लोगों को अपने करतूतों का हमेशा हमेशा के लिए मज़ा चखना होगा। कुफ़ार दूसरी दरख्वास्त ये करेंगे कि या अल्लाह, हमारी गुमराही के ज़िम्मेदार हमारे पेशवा और लीडर हैं, लिहाजा उन्हें दोहरा अज़ाब दिया जाए। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि नहीं, तुम्हारा ये उज़र भी कबूल नहीं। गुमराह होने वालों को गुमराह होने का और गुमराह करने वालों को गुमराह करने का अज़ाब दिया जाएगा। अपनी अपनी जगह तुम दोनों ही मुजरिम हो। मैदान हशर में इस किस्म के सवालों जवाब के अलावा दीगर अमाल का भी हिसाबो किताब होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल नमाज के मुतालिक होगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि आज कोई जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकेगा जब तक किसी जन्नती को मैं उसका हक़ ना दिलवा दूं, और कोई जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नुम में नहीं जा सकेगा जब तक मैं किसी जहन्नमी को इसका हक़ ना दिलवा दूं। छोटे से छोटा जुल्म और ज़्यादती का भी हिसाब लिया जाएगा। अगर किसी ने किसी जानवर पर जुल्म किया होगा तो उस जानवर का बदला भी अल्लाह ताला लेकर छोड़ेंगे। बदले या हकूक़ की अदायगी नेकियों के साथ होगी। जालिम ने जितना जुल्म किया होगा उसके बराबर उसकी नेकियां लेकर उस मज़लूम को दे दी जाएंगी। अगर जालिम के नामे आमाल में नेकियां नहीं होंगी तो फिर उस मज़लूम के गुनाह जालिम के सर पर डाल दिए जाएंगे।
حقوق لینے اور دینے کے بعد اب تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہوں گے اور پھر میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ کامیاب قرار پائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جن لوگوں کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ میزان میں اعمال تلنے پر ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہوا یا پھر فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ ناظرین، لوگوں کے اعمال کا وزن ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کفار، منافقین اور مشرکین کے ڈھیروں اعمال کا وزن ذرہ برابر نہ ہوگا، جبکہ ایک مومن آدمی کے ہزاروں رجسٹر اگر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب میں جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا جائے گا جس پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہوگا، تو یہی کلمہ توحید اس کے گناہوں سے بھرے رجسٹروں پر بھاری ہو جائے گا اور وہ مومن شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کوئی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی مدد کرے گا اور نہ ہی اس کے کسی کام آئے گا۔ اگر کسی آدمی کی ایک نیکی بھی میزان میں کم ہو گئی تو پورے میدان حشر میں کوئی بھی اسے ایک نیکی بھی دینے پر تیار نہیں ہوگا۔ ناظرین، سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر انسان کو پل صراط سے گزر کر ہی جنت یا جہنم میں جانا ہوگا۔ پل صراط پر میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ وہ والی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ وہاں پر جا کر یہ مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔